सर लॉ का रिवीजन आपके यूट्यूब वीडियो से करूं कि सर खुद के नोट से करूं? सर जब लॉ पढ़ने बैठता हूं ना सर, वो इतना सारा कुछ देख के ना बड़ा टेंशन आता है, बेचैनी होती है और नींद अलग आती है सर। सर तीसरा कोई बेस्ट तरीका बता दो सर लॉ को रिवाइज करने का। तीनों बातों का जवाब दूंगा, लास्ट वाली बात का जवाब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज करना कैसे है, रामबाण तरीका क्या है रिवाइज करने का। तो वीडियो को एंड तक देखना भाई। सबसे पहली बात, सेल्फ रिवीजन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, तूने जब रेगुलर क्लासेस की थी तब से लेके अब तक बहुत बड़ा गैप आ गया है, पूरे कंसेप्ट में जाले जम चुके हैं, धूल जम चुके हैं, तो यूट्यूब का रिवीजन सेशन रेलिवेंट रहेगा। बट तू अगर सब्जेक्ट के साथ, कंसेप्ट के साथ टच पे है भाई, सब सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई भी बेस्ट चीज नहीं है। अब जब सेल्फ स्टडी की बात आती है ना, तो उसके साथ अटैच होकर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है ना, डाउट करेगा मेरे को याद आएगा कि नहीं, मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं, तो दिक्कत ही आएगी। तो तू डाउट में रहेगा, तो बार बार यूट्यूब के वीडियो में भागेगा। तेरे को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना है कि भाई मैं अच्छे से पढ़ा हूं और मुझे सब याद आएगा और मैं सही कर रहा हूं। अपने ऊपर विश्वास पहली जीत है। विश्वास की कमी लग रही है तो मेरी कल वाली रील जाके देख लेना, विश्वास बूस्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि सर इतना सारा देखता हूं ना तो बड़ा टेंशन आता है कि रिवाइज कैसे करूं, बेचैन हो जाता हूं, टेंशन के मारे नींद अलग आती है, एकदम हाहाकार बच जाता है। कम ऑन यार, ग्रो अप। आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में हो, आज आप मेरे पास भी मॉड्यूल लेके आ जाओगे ना और बोलोगे सर वर्ड टू वर्ड बता के दिखा, मैं नहीं बता पाऊंगा भाई वर्ड टू वर्ड। हाँ, मुझे कंसेप्ट पूरे पता रहेंगे, मोटी मोटी सारी बातें पता रहेगा, सेक्शन पता रहेगा, वो बोलना क्या चाह रहा है सब पता रहेगा, कीवर्ड्स पता रहेंगे। इसी को तो विजडम बोलते हैं भाई। अरे आपने ऑलरेडी क्लास में उन सारी चीजों को जी रखा है, अब आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना जा रहे हो, इट्स नॉट द राइट अप्रोच। आपको मोटी मोटी चीजें बस पता होनी चाहिए। अब रिवाइज कैसे करना है इसको समझना ध्यान से। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। पूरा रट्टू तोता करने जाओगे तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। सही तरीका क्या है पढ़ने का मैं आपको बताता हूं। अब देखो सही तरीका, जैसे नींद आ रही है आपको पढ़ने के लिए, तो एक सही तरीका पढ़ने का आपको बताता हूं। मान लो जैसे एक पेज, अरे सॉरी यार, घर पे हो ना, पेज नहीं था तो इसी को बना लिया था। मान लीजिए एक पेज है, बराबर है क्या? आप इस पेज को फोल्ड कर लीजिए। पेज को जैसे आप फोल्ड करेंगे, दो हिस्से आ गए, एक ही आ गया, एक ही आ गया। अब आपको क्या करना है, सपोज करो आप सेक्शन नंबर 3 पढ़ रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसपे आपको पता है 2 सब सेक्शन है। पहले सब सेक्शन में बताता है कि भाई अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 मेंबर, प्राइवेट बनानी है तो 2, ओपीसी बनानी है तो 1, उसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। और सब सेक्शन 2 में वो बताया गया कि भाई कितने टाइप्स की लाइबिलिटी वाली कंपनी होगी। फिर कुछ कुछ प्रोविजन है कि नॉमिनी रहेगा, मेमोरेंडम में आप इंडिकेट करोगे नॉमिनी का नाम, जो सोल मेंबर की डेथ के बाद मेंबर बनेगा। जो भी मोटी मोटी बात आपको आ रही है यहाँ पे लिखो, पूरा पूरा मत लिखना। सेक्शन 3 लिखा, 1 लिखा, 7, 3, 1, मेमोरेंडम, ओपीसी, एकदम मोटी मोटी बातें पूरा पूरा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। नाउ चेक योरसेल्फ कि यार मैंने सही लिखा है क्या। तो जब आप लिखने देखने जाओगे ना कि आपने सही लिखा है कि नहीं, तो आपको पता चलेगा कि आपने लिख दिया 7 मेंबर, 2 मेंबर, 1 मेंबर। एक्चुअल में वहां मेंबर नहीं, वहां पे पर्सन लिखा है, अभी तो कंपनी बनी नहीं है ना। तब आप अपने आपको इस तरफ आके करेक्ट करना। हो सके तो इस तरफ दूसरा पेन इस्तेमाल करना, रेड पेन इस्तेमाल करना कि ये मैंने गलत पढ़ा या समझा, या ये मैं भूल गया था कि भाई नॉमिनी की जो नॉमिनी मर जाएगा और नॉमिनी मर के अगर मेंबर बनेगा तो कितने दिन में अपने लिए मेंबर बनाएगा, ऐसे टाइम लिमिट कुछ भूला तो यहां लिख लेने का भी शॉर्ट शॉर्ट में। तो आप देखोगे, इसको बोलते हैं एक्टिव तरीका रिवीजन करने का। आपको इतना प्यार से सारी चीज रिवाइज हो जाएगी कि वाह यार, आपको ना नोट्स देखना ना कुछ करना है। आपने एक आध यूनिट पढ़ा है, एक आध चैप्टर पढ़ा, आप इस तरीके से रिवीजन करके देखो ना, आपको नींद आएगी। और इससे बेस्ट तरीका आपको रिवीजन का नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको रिवीजन टेक्निक्स बहुत अच्छी लगी और वीडियो हेल्पफुल लगा। अपने भुलक्कड़ दोस्तों को जरूर भेज देना और मुझे फॉलो करना मत भूलना ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए। बाय।